अगला टॉपिक है हमारा रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग रिलीजन के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर प्रिंट का किस प्रकार से असर पड़ा हिंदू के ऊपर और किस प्रकार उसका असर पड़ा मुस्लिम्स के ऊपर। इनके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और किस तरीके से उनके ऊपर डिबेट हुआ है ना, यानी कि बहस किस तरीके से हुआ, यहाँ पे हम लोग ये भी देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग रिलीजन के ऊपर बात करेंगे कि रिलीजन के ऊपर प्रिंट का क्या असर पड़ा और यदि कुछ असर पड़ा तो उसके खिलाफ फिर डिबेट किस तरीके से हुआ, बहसबाजी किस तरीके से हुआ देखा जाए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग अपना एक हेडिंग क्रिएट कर लेंगे, प्रिंट लीड टू इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट के वजह से एक बहुत तगड़ा कंट्रोवर्सी फैल गया था किसके किसके बीच में, रिलीजियस रिफॉर्मर के बीच में। रिलीजियस रिफॉर्मर का मतलब होता है कि वैसे इंसान जो कि धर्म के बारे में ज़्यादा मतलब धर्म के बारे में ज़्यादा काम करते हैं, वो धर्म में यदि कुछ गलत रहता है तो उसको सुधारने का काम करते हैं, उनके बीच में। और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बीच में। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का मतलब है वैसे लोग जो कि हिंदू तो हैं लेकिन कट्टर वाले हिंदू हैं, वो एक शब्द भी अपने बारे में गलत नहीं सुन सकते, यानी कि अपने धर्म के बारे में गलत नहीं सुन सकते। तो बेसिकली इन्हीं के बारे में एक लंबा कंट्रोवर्सी फैल गया था। अब ये कंट्रोवर्सी क्या था इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और ये कंट्रोवर्सी हुआ वो किसके वजह से हुआ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि इस प्रकार का टॉपिक मतलब जो हमने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट किया है और यही फुल स्टॉप के बाद एक्सप्लेन बोल दे तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, यानी कि इसमें बोला जा सकता है कि बताओ रिलीजियस रिफॉर्मर और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बीच में, रिलीजियस रिफॉर्मर और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बीच में किस प्रकार का कंट्रोवर्सी फैला प्रिंट के वजह से, इसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है देयर वेयर सीरियस डिबेट्स ऑन रिलीजियस इशूज, यानी कि रिलीजन के ऊपर खास करके धर्म के ऊपर बहुत तगड़ा डिबेट उस समय पे होता था। अब क्यों होता था, कैसे होता था, ये तो हम लोगों को आगे मिलेगा। डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट ओपिनियन। सही बात है, देखो हमारे इंडिया में मेन 4 धर्म हिंद है, एकदम बिल्कुल आराम से आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब चूंकि 4 धर्म है तो सबका अपना अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग फॉलोवर्स हैं। हिंदू के फॉलोवर्स अलग हैं, मुस्लिम्स के फॉलोवर अलग हैं, क्रिश्चियन सिख इस सब का फॉलोवर अलग है। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी फॉलोवर हैं, सबका विचार भी क्या है, अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। पीपल एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस। अब चूंकि देखो रिलीजन अलग अलग है तो हर आदमी, हर रिलीजन का हर आदमी अपना अपना विचार क्या रखेगा, अलग अलग रखेगा। अब देखो हिंदू का विचार, मुस्लिम का विचार, सिख का और ईसाई का, क्या सभी का धर्म को लेकर विचार एक हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सबका अपना कल्चर अलग है, सबका भगवान अलग है, सबका पूजा पाठ करने का तरीका अपना अलग है, सबको हर किसी का प्रे करने का तरीका अपना अलग है। तो जितने भी हमारे लोग थे या फिर जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे, सभी का विचार अपना अलग अलग था अपने धर्म को लेकर। ठीक है, आगे। A wider section of people could now participate in public discussions and express their views। अब चूंकि विचार सबका अलग अलग है, चूंकि विचार सबका अलग अलग है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या होने वाला होगा, एक डिस्कशन होने वाला होगा, एक डिबेट होने वाला होगा। तो आपस में ही उस समय पे बहस चलता था कि नहीं मेरा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म बढ़िया है, मेरे धर्म में ये होता है, मेरे धर्म में वैसा होता है, मेरा धर्म में अच्छा है बुरा है, इन सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस उस समय पे होने लगा। और क्या ये डिस्कशन आपको क्या लगता है कि आमने सामने डिस्कशन होता था एकदम कि तुम कुछ बोलो फिर हम बोलेंगे आमने सामने, नहीं, ऐसे नहीं, डिस्कशन होता था किताबें लिखकर। जैसे हिंदू धर्म के बारे में कोई खराब बोल दिया तो ये लोग क्या करते थे, उस किताब में उसको क्रिटिसाइज करते थे कि नहीं आपने जो बोला वो गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा है, इस तरीके से। तो डिबेट जो है ना, यानी कि बहस जो है धर्म के ऊपर उस समय पे बहुत होता था, लेकिन सारा कुछ रिटन रूप में होता था, आमने सामने नहीं। जैसे आज आप टीवी पे देखते हैं ना, टीवी में शाम में आप टीवी पे जाओ, शाम में 6 बजे 7 बजे आप देखना, एक तरफ हिंदू लोग बैठे हुए, एक तरफ मुस्लिम बैठे हुए, दोनों आपस में लड़ रहा है। ऐसा नहीं होता था पहले, एकदम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पहले होता किस तरीके से था, किताबों में लिख कर। ठीक है, इस तरीके से डिस्कशन होता था क्योंकि सबका विचार अलग अलग था। ठीक है, आगे। इन 1821 राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड द संवाद कौमुदी टू स्टॉप सती प्रथा। उस समय पे हमारे इंडिया में ना एक प्रथा था, बिल्कुल गलत प्रथा था, एकदम वाहियात प्रथा था एकदम। उनका क्या नाम था, सती प्रथा। हालांकि इसके बारे में थोड़ा आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं सती प्रथा में होता क्या था। सती प्रथा बेसिकली ये था कि मान लीजिए किसी पत्नी का हस्बैंड यदि किसी कारणवश डेथ कर गया तो उसके चिता में पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था।
जलना पड़ता था। इसी को हम लोगों ने सती प्रथा उस समय पे नाम दे दिया था। ठीक है, अब चूंकि ये प्रथा तो बड़ा खराब था तो हमारे सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर आते हैं, उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। रिफॉर्मर का काम ही होता है, सोशल रिफॉर्मर का, या सोशल रिफॉर्मर बोलो या फिर रिलीजियस रिफॉर्मर बोलो, इसका काम ही ये होता है कि जो चीज़ गलत हो रहा है उसको रोकना। तो राजा राम मोहन रॉय एक हमारे सोशल रिफॉर्मर थे। इनको सती प्रथा बड़ा बेकार लगा। इनको लगा ना कि यार डेथ तो उसका हस्बैंड किया है, फिर इसको क्यों मरना है, इनके पास तो अधिकार है जीने का। तो इनको ये बड़ा खराब लगा सती प्रथा, तो इन्होंने सती प्रथा को रोकने का जिम्मेदारी ले लिया और अल्टीमेटली ये सती प्रथा को रोक देते हैं बाद में। बात समझ में आ रही है? लेकिन जरा बताओ, एक तरीके से तो उस समय परंपरा बन गया था ना सती प्रथा। तो राजा राम मोहन रॉय को आपको क्या लगता है कि क्या लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया होगा? क्या लोगों ने इनको भला बुरा नहीं कहा होगा? बिल्कुल कहा था। क्योंकि देखो यहाँ पे ना दो प्रकार के लोग थे। पहला ये, पहले वो लोग जो चाहते थे कि सती प्रथा हमारे समाज के लिए एक अच्छा है, वो कंटिन्यू होना चाहिए। इन्हें यदि किसी पत्नी का हस्बैंड यदि डेथ कर जाएगा तो इसकी पत्नी को भी उस चिता में जिंदा जलना पड़ेगा, ये परंपरा ठीक है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। लेकिन जो ऐसा मानते थे वो लोग कौन थे? कट्टर हिंदू थे। वो मतलब ये मानते थे कि हमारे परंपरा में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन राजा राम मोहन रॉय को ये चीज गलत लगा तो इनको उन्होंने सुधार दिया बाद में। तो बताओ, क्या राजा राम मोहन रॉय जो कि सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने सती प्रथा को रोका, और ये वो सती प्रथा था जिसको कभी भी बदलना नहीं चाहते थे हमारे हिंदू वाले कुछ कट्टर हिंदू लोग, तो बताओ क्या इन दोनों में एक तरीके से बहस नहीं छिड़ा होगा उस समय पे? बिल्कुल बहस छिड़ा है। तो राजा राम मोहन रॉय ने 1821 में किताब लिखते हैं जिनका नाम था संवाद कौमुदी, और इस किताब में उन्होंने सती प्रथा के बारे में जिक्र किया है कि हाँ भाई सती प्रथा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। अब द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी मतलब कट्टर हिंदू, एकदम पुराने विचार वाले और एकदम कट्टर हिंदू। द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पब्लिश्ड द समाचार चंद्रिका टू अपोज रॉयज ओपिनियंस। तो अब इधर से भी इन्होंने लिखा, राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी में लिख के सती प्रथा को गलत बताया, जो कि गलत था भी एक्चुअली में। तो इधर से जवाब में उनके अगेंस्ट कट्टर हिंदू लोगों ने क्या किया, उन्होंने भी एक किताब लिखा। उनका नाम क्या रखा उन्होंने? समाचार चंद्रिका। और इसमें लिखा गया है कि राजा राम मोहन रॉय जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, सती प्रथा ठीक है, इसको लागू होना चाहिए और ये बरकरार रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो डिबेट हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, वो आमने सामने बैठ के नहीं हो रहा था, वो किताबों में लिख के हो रहा था। ठीक है, और अल्टीमेटली इतिहास में ये होता है कि राजा राम मोहन रॉय जीत जाते हैं और अल्टीमेटली सती प्रथा खत्म हो जाता है। तो बताओ, क्या सती प्रथा आपको आज देखने को मिलता है? क्या नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आगे। फ्रॉम 1822 टू पर्सियन न्यूज़पेपर्स वेयर पब्लिश्ड, जामे जहांनामा एंड शम्सुल अकबर। यहाँ पे ना अब 1822 से दो न्यूज़पेपर हमारा छपने लग गया इंडिया में, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में छपता था। उनका नाम था, पहला था हमारा जामे जहांनामा, पहला ये था, और दूसरा था शम्सुल अकबर। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर थे जो इंडिया में छपना चालू हो चुके थे 1822 के शुरुआत से, मतलब वहाँ पे चालू हो चुके थे। और किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। इस बात को आप याद रखेंगे। इन द सेम ईयर अ गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार वॉज पब्लिश्ड। उसी साल एक और हमारा न्यूज़पेपर निकाला गया जिनका नाम था गुजराती, मतलब गुजराती लैंग्वेज में निकाला गया था न्यूज़पेपर बेसिकली। उसमें लैंग्वेज कौन सा? गुजराती, और उसका नाम था बॉम्बे समाचार। ठीक है, तो 1822 से इंडिया के अंदर बेसिकली 3 न्यूज़पेपर हमारे छपते थे, 2 पर्शियन लैंग्वेज में और एक हमारा गुजराती लैंग्वेज में। ठीक है, पहला का नाम था जामे जहांनामा और दूसरा था शम्सुल अकबर, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में छपते थे, और बॉम्बे समाचार हमारा छपता था गुजराती लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपने देख लिया। आगे अब हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि आखिर प्रिंट और मुस्लिम का क्या रिलेशन था, यानी कि मुस्लिम लोग किस तरीके से प्रिंट को देखते थे, इनके बारे में जरा देखा जाए। तो टॉपिक हम लोग अपने आप में क्रिएट कर लेंगे, हेडिंग प्रिंट एंड द मुस्लिम्स। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ मुस्लिम्स का क्या नजरिया था प्रिंट को लेकर, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें कुछ लिखे गए हैं, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उलामाज वेयर वरीड अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। They feared that the colonial government would encourage conversion from Muslims to Christians। अब देखो, जिस टाइम पीरियड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड तक हमारे इंडिया से मुस्लिम डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मुस्लिम डायनेस्टी मतलब जितने भी मुस्लिम राजा लोग थे बड़े बड़े, जैसे
अकबर हो गए, हुमायूं हो गए, उसी प्रकार से आपका सिराज उद्दौला खान हो गए, उसके उसी प्रकार से और भी बहुत सारे हमारे मुगल एम्पायर मतलब मुगल राजा थे। तो यहाँ पे मुस्लिम जो एम्पायर थे हमारे, जो मुस्लिम डायनेस्टी थे, जो मुस्लिम राजा लोग थे, उनका धीरे धीरे खात्मा हो रहा था, ठीक है, अंग्रेजों के समय में। तो अब यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है उलामाज। उलामाज कौन होते हैं इनके बारे में देखो, लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड दिस सरिया। सरिया का मतलब होता है अ बॉडी ऑफ द इस्लामिक लॉ। सिंपल से आप इसको ऐसे समझो, इस्लाम के अंदर मतलब मुस्लिम धर्म के अंदर जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, मतलब बहुत ज्ञानी लोग, उसी को हम लोग कहते हैं उलामा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्ञानी लोग कौन होते हैं, जैसे हम लोग हमेशा दर्जा देते हैं पंडित जी को, हमारे ऋषि मुनि लोगों को, है ना, इन सभी को हम लोग बहुत ही हाई दर्जा दे देते हैं हमने हिंदू धर्म में। उसी प्रकार से मुस्लिम रिलीजन के अंदर भी हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता है इस्लाम का, यानी कि मुस्लिम धर्म का बहुत अच्छा खासा उनके पास नॉलेज होता है, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं उलामाज। तो इंडिया में जैसे जैसे मुस्लिम एम्पायर खत्म हो रहे थे, यानी कि मुस्लिम के राजा लोग जैसे जैसे खत्म हो रहे थे, वैसे वैसे इन लोगों को अब डर लगने लग गया था कि हम मुस्लिम्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अल्टीमेटली किस धर्म से बिलोंग करते थे, क्रिश्चियन से बिलोंग करते, तो इनको ये अब डर सताने लग गया था। आगे बढ़ते हैं। सो उलामाज पब्लिश्ड पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशंस ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स। अब चूंकि डर था उलामाज को कि भैया मेरा तो राजा भी मर गया, सभी को कब्जे में कर लिया, किसी को फांसी पे लटका दिया अंग्रेजों ने, किसी को जान से मार दिया, किसी को भगा दिया, तो अब यहाँ पे उलामा को डर ये था कि हम लोगों का जो अपना मुस्लिम रिलीजन है, हम सभी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्रिश्चियन में। और उस समय पे ना अंग्रेज बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर दिया था, याद रखिएगा इस बात को। तो इनको डर था भाई कि हमको भी कन्वर्ट ना कर दे। तो ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमको अपने धर्म में रहने दिया जाए, हमको कन्वर्ट ना किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपने सारे मुस्लिम लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए इन्होंने क्या किया, पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में होली स्क्रिप्चर लिखना चालू किया, यानी कि पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में किताब इन्होंने लिखना चालू किया, जिस किताब में इन्होंने ये लिखा कि देखो अंग्रेज बहुत कोशिश करेंगे कि हम लोगों को मुस्लिम से क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन तुम अपने धर्म पर अड़े रहना, अपने अल्लाह को मानना, किसी पे विश्वास नहीं करना और क्रिश्चियन में मरते दम तक कन्वर्ट नहीं होना। ये लोग बताते थे, उलामाज लोग बताते थे, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये जो बोल देंगे लोग आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनको क्या डर था, इनको डर यही था कि हम मुस्लिम्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे राजा लोग भी नहीं बचे हैं, पूरी तरीके से हम लोग अब अकेले हो गए, तो हम लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये इनको डर था। अब चूंकि बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो ये उर्दू में पर्शियन लैंग्वेज में किताब लिखते थे, धार्मिक किताब लिखते थे और सारे मुस्लिम लोगों तक ये पहुंचाते थे, ताकि वो लोग ये जान सके कि भैया हमको ना कन्वर्ट किया जा सकता है क्रिश्चियन में, लेकिन आप अपने धर्म पर अड़े रहना, अपने आप में विश्वास रखना और मतलब अपने धर्म को कन्वर्ट मत करना, ये बोलना चाहते थे किताबों को लिखकर। आगे, ऑल्सो दे पब्लिश रिलीजियस न्यूज़पेपर्स टू स्प्रेड इस्लाम्स आइडियाज एंड फिलोसफी। इन्होंने तो अपने धर्म को बचाने के लिए, यानी कि कोई भी मुस्लिम क्रिश्चियन में कन्वर्ट ना हो, इस मैसेज को फैलाने के लिए उन्होंने अपना न्यूज़पेपर भी निकाल दिया, ताकि लोगों को न्यूज़पेपर से भी इन्फॉर्मेशन दिया जा सके कि अपने धर्म पर अड़े रहना, अपने अल्लाह को स्वीकार करना, किसी दूसरे को स्वीकार मत करना, किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होना। तो इस्लाम का जो आइडिया है, जो उनका विचार है, जो फिलोसॉफी है, वो लोगों को समझाते रहते थे लोग समय समय पर, क्योंकि देखो समय समय पर आप नहीं समझाएंगे तो हो सकता है कि इनको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दे क्रिश्चियन में और कन्वर्ट हो भी जाए। लेकिन ये क्या बोलते थे कि कुछ भी हो जाए क्रिश्चियन धर्म को फॉलो मत करना, ठीक है। ये अपने किताबों में लिख कर, न्यूज़पेपर में लिख कर मुस्लिम लोगों को बताते थे, जो कि बहुत अच्छा था भाई। आगे, सो दैट मुस्लिम्स कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ये जो किताब में लिखते थे, इनका मकसद क्या था, मकसद ये था कि मुस्लिम्स अवेयर हो जाएं अपने धर्म को लेकर, उनको ये पता चले कि हमारा धर्म भी बहुत अच्छा है, दूसरे में कन्वर्ट नहीं होना है, और ये लोग बेसिकली ऐसा ही उस समय पे लिखते थे और मुस्लिम लोगों को जागरूक करते थे, ठीक है। आगे, उसके बाद दी दियोबंद सेमिनारी वाज फाउंडेड इन 1867। इट पब्लिश्ड मैनी फतवाज मेकिंग मुस्लिम अवेयर ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड इन देयर एवरीडे लाइफ्स एंड एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स। यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, फतवा। फतवा का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। अ लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑन इस्लामिक लॉ यूजुअली गिवन बाय अ मुफ्ती। मुफ्ती का मतलब होता है लीगल स्कॉलर, मतलब कि बहुत ही बड़े लोग लेकिन लीगल होते हैं वो,
वो जो बोल देते हैं सबको मानना पड़ता है मुस्लिम धर्म के अंदर। टू क्लैरिफाई इशूज ऑन विच द लॉ इज अनसर्टेन। चलो इसका मतलब ना आप इसको सिंपली ऐसे समझो, जैसे पहले क्या होता था, अब चूंकि हमारे इंडिया में क्या है, अब तो अब जी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको कोर्ट देता है सजा, है ना। लेकिन पहले क्या होते थे ना, पहले हमारे इंडिया में तो कोर्ट नहीं थे, तो यदि कोई आदमी गलत करता था मुस्लिम धर्म के अंदर खास करके, तो उनको सजा देने वाले आदमी को हम लोग क्या बोलते थे, मुफ्ती बोलते थे। और मुफ्ती वो लोग उस समय पे होते थे मुस्लिम धर्म के अंदर जिनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता था, और जो एक बार ये सजा दे देते थे वो कंफर्म होता था, कोई इसको टाल नहीं सकता था। और उन्होंने जो सजा दिया उस सजा को हम लोग क्या बोलते थे, फतवा, इसको मिल गया। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ गलत काम किया और हमको सजा सुना दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमको फतवा मिल गया है। फतवा मिल गया मतलब कि हमको सजा मिल गया एक तरीके से, किसके द्वारा, मुफ्ती के द्वारा। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो, दियोबंद सेमिनारी वॉज फाउंडेड इन 1867। एक बेसिकली संस्था का नाम है दियोबंद सेमिनारी। ये क्या करता था, इट पब्लिश्ड मैनी फतवाज मेकिंग मुस्लिम अवेयर ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड इन देयर एवरीडे लाइफ्स। यानी कि दियोबंद सेमिनारी एक ऑर्गेनाइजेशन था मुस्लिम्स के द्वारा चलाया जाता था, कब, 1867 में। यहाँ पे बहुत सारे मुफ्ती लोग हुआ करते थे, मुस्लिम धर्म के बहुत ही बड़े ज्ञानी लोग हुआ करते थे। ये लोग फतवा जारी करते थे। फतवा मतलब एकदम ठोस नियम कानून ये लोग जारी करते थे कि यदि ऐसा किए तो फिर आपको ये सजा मिलेगा, ऐसा किया तो वो सजा मिलेगा। यानी कि ये लोग फतवा जारी करते थे। फतवा मतलब एक तरीके से सजा जारी कर देते कि ये सजा के लिए कानून है, सजा के लिए कानून है। मतलब ये बताना चाहते थे कि किसी प्रकार का गलती तुम लोग मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लोग ये भी समझाते थे कि अपने एवरीडे लाइफ में किस प्रकार से आपको जीना है, अपने एवरीडे लाइफ में। अब देखो आपको एक बात बताते हैं, मुस्लिम धर्म के अंदर, हालांकि सभी धर्म में लागू होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर क्या है ना, ये लोग अपने विचारों को लेकर बहुत पक्के होते हैं, बहुत पक्के होते हैं। यानी कि इन्होंने एक बार कोई चीज़ ठान लिया कि हाँ हमको ये नहीं करना, तो ये लोग नहीं करेंगे, इस प्रकार से होता है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था। तो इनको ये कहा गया मुफ्ती लोगों के द्वारा कि किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करना। यदि गलत काम किए जाओगे, पकड़े गए, तो फिर तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी हो सकता है, यानी कि तुमको सजा भी मिल सकता है। और किस तरीके से अपने एवरीडे लाइफ को जीना है ये लोग भी बताते रहते थे, कोई गलती ना करो भाई। ठीक है, आगे। और ये लोग इस्लामिक डॉक्ट्रिन, यानी कि इस्लाम का क्या मतलब है, उनका क्या कर्तव्य बनता है इस्लाम के अंदर रहते हुए, ये भी लोग बताते रहते थे सभी लोगों को। ठीक है, तो ये सब जो बताते थे, ये किसके थ्रू बताते थे, क्या अपने मुंह से बताते थे, नहीं, किताबें लिखकर, किताबें ये लोग छापते थे जिसमें कि लिखा रहता था ये सारा बात कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलती पर क्या सजा है, ये सारा कुछ ये लोग किताब से करते थे। तो बताओ, तो यहाँ पे आप सोचो कि हमारे पास उस समय पे सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम्स को अवेयर करने का जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो तो प्रिंट नहीं किया भाई। यदि प्रिंट नहीं रहता तो क्या लोगों तक किताब पहुँच पाता, न्यूज़पेपर पहुँच पाता, नहीं पहुँच पाता। और क्या मुस्लिम लोग अवेयर हो पाते, नहीं हो पाते। यदि अवेयर नहीं होते तो इनको इजिली किस में कन्वर्ट कर दिया जाता, क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाता, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास प्रिंट था, सभी लोगों को पता चल चुका था कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने उलामा और फतवा दोनों का मतलब भी समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देखा प्रिंट एंड दी मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स को अवेयर करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो प्रिंट नहीं किया। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर हिंदूज में प्रिंट का क्या रोल था, जरा देखा जाए क्या है। कहा गया इसमें पहला पॉइंट कि अमॉन्ग हिंदूज प्रिंट इनकरेज्ड द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। हिंदू धर्म के अंदर यदि हम लोग बात करें तो हिंदू धर्म में पहले से भी और आज भी ऐसे बहुत सारे किताब हैं जो कि धर्म के ऊपर लिखे गए हैं, यानी कि हिंदू धर्म के ऊपर लिखे गए हैं। तो हमारे पास जब प्रिंट आया तो उस प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे किताब छापे जिसमें धर्म के बारे में लिखा हुआ था, और किताब मार्केट में बिकने लगा ताकि लोग अपने धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ जान सके। ठीक है, ये बात था। और वो भी किस में छपता था, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में छपता था, यानी कि आम बोलचाल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाषा, उसमें छपता था ताकि आम आदमी भी इसको पढ़ के समझ जाए। ठीक है, आगे। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास केम आउट फ्रॉम कलकत्ता, जिसको आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म के अंदर कितना महत्वपूर्ण किताब है, एकदम धर्म के ऊपर इसमें बात किया गया है, हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बात हुआ है इसमें। तो तुलसीदास जी का पहला रामचरितमानस जो हमारा पब्लिश हुआ वो कहाँ से हुआ, कलकत्ता से हुआ, वो भी कब, 1810 में हुआ। अच्छा बताओ ये क्यों हो पाया, इसलिए हो पाया ना क्योंकि हमारे पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ चुका था।
यदि हमारे पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं आता, रामचरितमानस फिर भी लिखा जाता, लेकिन क्या इतने बड़े लेवल पे लिखा जाता? क्या इतने बड़े लेवल पे लोग उसको पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। लेकिन चूंकि अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास था, तो हर लोगों के पास आराम से किताब पहुंच गया, रामचरितमानस पढ़ पाते थे। तुलसीदास अपने किताब में क्या कहना चाह रहे हैं वो भी लोग जान पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड दी सूरी वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे, जिसको आज हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, पब्लिश मैनी रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेज। उसी प्रकार का हमारे पास दो प्रेस और हैं, यानी कि दो जगह और हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे किताब छापे गए जो कि धर्म के ऊपर होता था, हिंदू धर्म के ऊपर होता था। पहला आपका है दी नवल किशोर प्रेस, कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, और दूसरा है सूरी वेंकटेश्वर प्रेस, कहाँ पे? बॉम्बे में। तो ये दो ऐसे प्रेस हैं, दो ऐसे जगह हैं बेसिकली जहाँ पे प्रिंटिंग का बहुत काम होता था, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किताब छापे जाते थे जो कि हिंदू धर्म के ऊपर बात करता था। ठीक है, तो हिंदूज और प्रिंट का यहाँ पे क्या रिलेशन है आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से। और ये लोग भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही छापते थे ताकि लोग आम भाषा में भी आराम से समझ सकें। ठीक है, आगे द प्रिंटेड टेक्स्ट वॉज चीप एंड पोर्टेबल। बिल्कुल सही बात है भाई। अब चूंकि हमारे पास किताब किस चीज़ से छप रहा है, हम लोग किताब कैसे छाप रहे हैं? प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके छाप रहे हैं। तो जब भी किताब प्रिंटिंग के इस्तेमाल से छप रहे थे उस समय पे, तो किताब का प्राइस ऑटोमेटिकली हमारा डाउन हो जाता था, क्योंकि कम समय में किताब ज़्यादा छप जा रहा है, तो प्राइस उसका कम होता था, जिसके वजह से हर आदमी उसको खरीद पाता था, पढ़ पाता था और नॉलेज अपना बढ़ा पाता था। पोर्टेबल भी होता था, मतलब कहीं आराम से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा सिंपल था। आगे, दिस कुड बी इजिली कैरिड बाय द पीपल एट एनी प्लेस एंड टाइम। अब चूंकि भाई प्रिंटिंग का इस्तेमाल आपने किया है, पेपर का क्वालिटी बढ़िया है, तो इसको आप कहीं, और छोटा भी किताब होता था तो आप इसको आराम से हैंडल कर सकते थे, कहीं भी लेके जा सकते थे, किसी समय भी, किसी जगह पर, कहीं भी आप लेके इसको जा सकते थे, चाहे कि कोई जगह हो, किसी भी समय आप इसको हैंडल कर सकते थे, कैरी कर सकते थे। Religious texts and books started reaching a wide circle of people। यानी कि जैसे जैसे हमारा प्रिंटिंग इंडिया में डेवलप होता चला गया, वैसे वैसे रिलीजियस टेक्स्ट यानी कि धर्म के ऊपर किताब, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर किताब बेसिकली बहुत सारे छपने लग गए, और हर घर में लगभग हिंदू धर्म के ऊपर किताब जो लिखा जाता था वो लगभग देखने को मिलता था। इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि क्या रिलेशन है हिंदू और प्रिंट का। तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि वो बहुत सारे किताब हिंदू धर्म के बारे में छापे गए, लोगों ने इसको पढ़ा, उनको पता चला कि हाँ, हमारा हिंदू धर्म भी किसी से कम नहीं है, ये भी हमारा बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो कि अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे, वो होगा हमारा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। कोई दिक्कत रहे ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग एक बार तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।